हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर बेहद यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर अगर बात करें तो फाइनल एग्जिट पोल सामने आ चुका है और नगर निगम चुनाव को लेकर जो है 150 वार्डों पर चुनाव समाप्त हुआ है और यहां पर बात करें तो 35% ही यहां पर मतदान हुआ है। अब इसका फायदा किसे मिलने वाला है? हालांकि यहां पर मतदान कम हुआ है, यानी लोगों में यहां पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखा है, यानी कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है उसको ध्यान में रखकर यहां पर कहीं ना कहीं जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम दिखा है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो 4 दिसंबर को यहां पर रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट से पहले क्या कहता है 150 वार्डों के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे, क्योंकि बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव बन चुका है। यूं तो बात करें तो कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे और इसके बाद जो बीजेपी की साख है, अगर बीजेपी कम सीटों पर सिमट जाती है तो फिर बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में जमकर नुकसान भी हो सकता है और अगर बीजेपी यहां पर कुछ बड़ा करती है तो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को फायदा हो सकता है। यहां पर बात करें तो नगर निगम के लिए जो है सबसे ज्यादा यहां पर बड़ा नगर निगम मांगना जाता है, क्योंकि यहां पर कुल यहां पर 4 जिले और विधानसभा की 24 सीटें आ जाती हैं और लोकसभा की 5 सीटें यहां से आती हैं। नगर निगम की बात करें तो 35% ही यहां पर वोटिंग हुई है और इसके बाद अगर बात करें तो कुल 1122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण बन चुका है और यहां पर बात करें 150 सीटों पर मतदान हुआ है और इसके लिए रिजल्ट जो है वो 4 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के और यहां पर एआईएम पार्टी अजहरुद्दीन ओवैसी जो है और अमित शाह के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। यहां पर बात करें तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि एआईएम पार्टी जो है वो केवल 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। इसके लिए एक यहां पर कह सकते हैं कि प्लानिंग के तहत ही यहां पर एआईएम जो पार्टी है उसने यहां पर गेम खेला है, क्योंकि वो टीआरएस के साथ कहीं ना कहीं उन सीटों पर ज्यादा यहां पर टक्कर नहीं दी उन्होंने और अपनी 51 सीटें जो उनके क्षेत्र में आती हैं, जो उनके एरिया में कहीं ना कहीं ज्यादा यहां पर उनके जो समर्थक हैं या उनके जो वोटर्स हैं उन्हीं क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट को उतारा। कहीं ना कहीं इससे जो है ज्यादा नुकसान यहां पर टीआरएस को ना हो जाए, इस कारण से उन मिनिमम सीटों पर ही चुनाव यहां पर एआईएम लड़ी है। लेकिन 51 सीटों में कितनी सीटें हासिल कर पाएगी वो उसके आंकड़े भी आपको देते हैं और टीआरएस ने तो सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने जो है 149, तो कांग्रेस ने यहां पर 140 वार्ड पर अपने उम्मीदवार उतारे और यहां पर टीडीपी ने जो है 106 वार्ड पर, जबकि एआईएम पार्टी ने 51 और सीपीआई ने यहां पर 17, सीपीएम ने 12 और दूसरे दलों ने 76 वार्ड पर यहां पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन यहां पर जो माइंड गेम खेला है वो एआईएम पार्टी ने खेला है, क्योंकि ज्यादा नुकसान यहां पर टीआरएस को ना हो जाए और इसी कारण से उन्होंने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और यहां पर अपने क्षेत्र में यहां पर उम्मीदवार उतारे। अब यहां पर आंकड़े क्या बनते हैं सीटों के लिए, इस पर भी आप कुछ बड़े आंकड़े देते हैं और यहां पर इससे पहले जो आंकड़े थे टीआरएस के पास यहां पर 99 यहां पर जो है यहां पर सीटें थी 150 में से, जबकि एआईएम के पास 44, बीजेपी के पास 3 और यहां पर कांग्रेस के पास 2 सीटें ही थी। लोकसभा के आंकड़ों की बात करें 2019 में क्या कुछ वोट परसेंटेज रहा था? टीआरएस को यहां पर 31% वोट शेयर, जबकि एआईएम पार्टी को 13%, जबकि कांग्रेस को 25 और बीजेपी को 27% वोट शेयर मिला। अब यहां पर नगर निगम के लिए क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? या दोस्तों अगर बात करें तो फाइनल एग्जिट पोल इस तरह से आंकड़े बन सकते हैं। कुल 150 सीटों में से अगर बात करें तो टीआरएस को यहां पर 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। टीआरएस को यहां पर बात की जा रही है कम से कम 30 सीटों का नुकसान यहां पर हो सकता है, इससे पहले जो यहां पर नगर निगम चुनाव के रिजल्ट रहे थे। लेकिन यहां पर एआईएम पार्टी माइंड गेम खेल रही है, उस कारण से ज्यादा उन्हें नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें भी 10 सीटों के आसपास नुकसान हो सकता है और बीजेपी यहां पर बढ़त बना रही है और बीजेपी को यहां पर 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी यहां पर कम से कम 30 से 40 सीटें यहां पर प्लस कर सकती है। यहां पर जो नगर निगम हैदराबाद के लिए जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े जो यहां पर एक्सपर्ट है इस समय ने उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा बात करें कांग्रेस और अन्य के लिए जो है 0 से 5 सीट यहां पर मिलने का अनुमान यहां पर नगर निगम चुनाव यहां पर हैदराबाद के लिए निकल कर आ रहा है और इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर बात करें तो यहां पर बीजेपी और यहां पर एआईएम पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है, क्योंकि आने वाले समय में अगर बीजेपी यहां पर ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो फिर कई यहां पर इलेक्शन और यहां पर तेलंगाना इलेक्शन में भी बीजेपी का जो यहां पर कह सकते हैं सीटें हैं उनकी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। और यहां पर बात करें तो कई राज्यों पर जो चुनाव होना है उसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है दोस्तों, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए यहां पर टीआरएस, एआईएम पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आपको 4 दिसंबर को देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।